नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार। बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज करेंगे विभागीय बैठक। सीएम हाउस में सुबह 11 बजे होगी मीटिंग, योजनाओं की करेंगे समीक्षा। शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर समेत 4 आरोपी रिहा। मेरठ की विशेष अदालत ने दी रिहाई, कहा आरोपियों को हिरासत में रखना सही नहीं। राजनांदगांव में नगर निगम के MIC चेयरमैन के घर पुलिस का छापा। जुआ खेल रहे 6 आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख रुपए भी बरामद। बीजेपी नेता और कांग्रेस पार्षद फरार। और पति से दूर रहने के बाद भी पत्नी ने 8 से 10 बार कराया गर्भपात। गैर मर्द से बनाए थे अवैध संबंध। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कराया तलाक। ग्रैंड विजन पर CICB की बड़ी कार्रवाई। केबल नेटवर्क संचालक गुरुचरण सिंह होरा को दिया नोटिस। बिना कोई शुल्क दिए दशकों से कर रहे हैं बिजली खंभों का इस्तेमाल। बात करते हैं न्यायधानी बिलासपुर की, जहां पर स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। स्वाइन फ्लू के 4 नए मरीज मिले हैं। शहरी क्षेत्र के सभी मरीज बताए जा रहे हैं। शहर में स्वाइन फ्लू के 9 एक्टिव केस हैं। 4 मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है, वहीं 5 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। 3 मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत भी हो चुकी है, जिसकी खबर भी IBC 24 ने आप तक पहुंचाई थी। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरीके से अलर्ट हो ही चुका है। लोगों को भी अलर्ट रहने की अब सख्त जरूरत है, क्योंकि स्वाइन फ्लू का खतरा अभी कम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बल्कि मरीज जो है वो लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। 4 नए मरीज अब मिले हैं। 3 मरीजों की इसके पहले मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ था। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था इस स्वाइन फ्लू को लेकर के, और अलर्ट रहने की हिदायत भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दी थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी स्वाइन फ्लू के मरीज जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर वासियों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की अब जरूरत है, क्योंकि यहां से अगर बात करें तो स्वाइन फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मरीज यहीं से मिल रहे हैं और 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद लोगों को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बाद भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही, जो कि एक चिंता का विषय है। तो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, कुछ को होम आइसोलेशन भी यहां पर किया गया है। और कुल अगर एक्टिव केस की बात करें तो 9 एक्टिव केस बिलासपुर में इस वक्त बताए जा रहे हैं। 4 मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है और 5 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। तो स्वाइन फ्लू से इसके पहले 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद बिलासपुर में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका था। लेकिन उसके बाद भी सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे इतना अलर्ट होने के बाद भी, लोगों के जागरूक रहने के बाद भी स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ के। जितेंद्र, अगर बात करें बिलासपुर की तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार बढ़ते आ रहे हैं। हालांकि 3 लोगों की जब मौत हुई थी तब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी क्या कारण है कि मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारी करे अब आगे के लिए? बिल्कुल, देखिए बीते 4-5 दिनों में स्वाइन फ्लू के मरीज तेजी से बढ़े हैं। केवल बिलासपुर नहीं, आसपास के जिलों से भी लगातार स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। जो ताज़ा हालात अगर कहें तो लगभग 9 मरीजों का अभी उपचार जारी है। 5 मरीज इसमें होम आइसोलेट हैं। इसके साथ ही 4 मरीजों का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। और जो नए मरीज मिले हैं उसमें 5 मरीज ऐसे मरीज हैं जिनके परिजनों की बीते दिनों मौत हुई थी, और उसके बाद कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में तमाम जो नए मरीज हैं वो सामने आए कि परिवार के यहाँ पर 4 लोग स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले जांजगीर, कोरिया और बिलासपुर के एक बुजुर्ग की अगर कहें तो स्वाइन फ्लू से मौत हुई थी। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया था। जो भी संपर्क में आने वाले लोग हैं उनके जांच के निर्देश दिए थे। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग लगातार की जा रही थी। इसी कड़ी में अगर कहें तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में ही 4 नए मरीजों की भी यहाँ पर पुष्टि हुई। हालांकि सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। जो गंभीर मरीज हैं उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहाँ उनका उपचार चल रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एक बैठक भी की है। बैठक के साथ ही निर्देश जारी किया है कि अस्पतालों में इसको लेकर खास तौर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, खास तौर पर
दवाइयों की कमी ना हो, दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक हो, इसके साथ ही जांच में कोई कोताही न बरती जाए। स्वास्थ्य विभाग ने इसके साथ ही अपील भी लोगों से किया है कि अगर ऐसे लक्षण अगर सामने आते हैं तो तत्काल उसको लेकर परीक्षण कराया जाए, जांच कराया जाए, ताकि समय रहते बीमारी की पुष्टि हो सके और उसका उपचार शुरू हो सके। तो जो स्थिति यहाँ पर है, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, कई मरीज इसमें दूसरे जिले से भी हैं, लेकिन जिस तरह से स्थिति है, शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू की जो आशंका है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि तमाम जो मरीज अभी तक सामने आए हैं वो शहरी क्षेत्र के हैं। बीते दिनों ही एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की यहाँ पर मौत हुई थी, उसी क्षेत्र से ही 4 नए मरीज जो है वो अब सामने आए। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले ही बिलासपुर में अगर बात करें तो मलेरिया डायरिया के लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते रहे हैं, अभी भी मलेरिया डायरिया के मामले निकल रहे हैं। इस बीच जब स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है तो स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और बिल्कुल खासतौर पर जितेंद्र, जिस जैसे कि तरह आप से जानकारी स्वास्थ्य दें कि स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, लेकिन आपने ये भी जानकारी दी कि सबसे ज्यादा जो मरीज हैं स्वाइन फ्लू के वो शहर से मिल रहे हैं, तो शहर वासियों को भी अब जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दिखाते हैं, जहां फैक्ट्री में चोरी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। रायपुर के 2 कबाड़ी खरीदार समेत 6 गिरफ्तार हुए हैं। चोरी के सामान के साथ करीब 27 लाख का माल भी जब्त किया गया। सिरगिट्टी पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। तो एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। मामले की जांच पड़ताल भी जारी थी और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि राजधानी के 2 कबाड़ी खरीदार समेत 6 गिरफ्तार हुए हैं। चोरी के सामान के साथ करीब 27 लाख का माल भी जब्त हुआ है। सिरगिट्टी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और अगली बड़ी खबर भी बिलासपुर से ही है, जहां केंद्रीय जेल का फरार कैदी गिरफ्तार हो गया है। 4 सालों से ये कैदी फरार था। पैरोल में जाने के बाद फरार हुआ था। हत्या मामले में जेल में कैदी बंद था। चकरभाटा पुलिस की ये पूरी कार्रवाई बताई जा रही है। तो केंद्रीय जेल से ये कैदी फरार हुआ था, जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 सालों से ये कैदी फरार चल रहा था, लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। पैरोल में जाने के बाद ये फरार हुआ था। हत्या मामले में जेल में कैदी बंद था। चकरभाटा पुलिस ने कार्रवाई की है। और अब खबर भाटा पारस से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार एक की मौत हो गई है, 19 घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। जतमई घटारानी से लौटने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। रायपुर बिलासपुर हाईवे की पूरी घटना बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार की वजह से एक बार फिर से एक दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसे में पिकअप सवार की मौत हो गई है। वहीं 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जतमई घटारानी से लौट रहे थे सभी, जिस दौरान हादसे का शिकार हो गए। और राजनांदगांव में नगर निगम के एमआईसी चेयरमैन के यहां पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर 10,05,000 रुपए का जुआ पकड़ा है। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं एक भाजपा नेता सहित कांग्रेस पार्षद मौके से फरार होने की बात पुलिस ने कही है। राजनांदगांव नगर निगम में विधि विभाग के चेयरमैन राजेश गुप्ता के घर पर जुए की फट चलने की जानकारी बसंतपुर पुलिस को मिली थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और इस दौरान यहां ताशपत्ती पर दाव लगाकर जुआ खेल रहे 6 आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गए। पुलिस ने उनके पास से 10,05,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण दिवांगर ने बताया कि पार्षद के निवास में जुआ खेला जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पार्षद राजेश गुप्ता और मोहम्मद इरफान फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस की रेड कार्रवाई में भाजपा पदाधिकारी इरफान शेख और कांग्रेस पार्षद के फरार होने की बात भी सामने आई है। राजेश गुप्ता और चंपू गुप्ता के घर में रेड कार्रवाई कर 6 लोगों को 52 पत्ती ताश से हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए रंगे हाथ ले गए हैं। राजेश गुप्ता और चंपू गुप्ता और एक अन्य आरोपी मोहम्मद इरफान फरार है, जिसकी लगातार पता तलाश की जा रही है। और मेरठ की विशेष अदालत ने शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर समेत विदु गुप्ता की रिहाई के आदेश दिए हैं। सोमवार को मेरठ की एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने यूपी एसटीएफ की ओर से शराब घोटाला मामले में दर्ज केस में सभी आरोपियों की रिहाई के आदेश जारी किए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है और जांच टीम भी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कर रही है।
ऐसे में आरोपियों को हिरासत में रखना सही नहीं है। इस कारण उन्हें कुछ गारंटी और बॉन्ड कागजात के साथ रिहा किया जा सकता है, लेकिन इसे जमानत के रूप में नहीं माना जाएगा। और छत्तीसगढ़ में ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क चलाने वाले गुरुचरण सिंह होरा की धांधली और भ्रष्टाचार की फहरिस्त इतनी लंबी होती जा रही है जिसे देखकर यकीन ही नहीं होता। हर दिन उसकी मनमानी और भ्रष्टाचार का कोई न कोई खुलासा जरूर हो रहा है। इस पर विभाग की कार्रवाई भी शुरू हो गई है और छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग के रायपुर सर्किल 1 में ग्रैंड विजन की धांधली के खुलासे के बाद केबल कंपनी को नोटिस थमा दिया गया है। क्या कार्रवाई अब तक हुई है और क्या खुलासे हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रैंड विजन की मनमानी पर एक्शन, गुरुचरण सिंह होरा को नोटिस जारी। सीएसईबी ने सर्वे रिपोर्ट के साथ किया तलब। छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग से बिना कोई एग्रीमेंट किए राजधानी रायपुर में बिजली खंभों का इस्तेमाल कर ग्रैंड विजन संचालक गुरुचरण होरा करीब 1.5 दशक से भारी कमाई करता आ रहा है, लेकिन इसके बदले बिजली विभाग को कोई शुल्क देना तो दूर, कार्यालय को खबर तक नहीं की। छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग के रायपुर सर्किल 2 में इसके भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कंपनी को ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट के साथ तलब किया गया है। रायपुर सर्कल 2 के बाद अब रायपुर सर्कल 1 ने भी ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क संचालक गुरुचरण होरा को नोटिस थमा दिया है। रायपुर सर्कल 1 में भी गुरुचरण होरा ने बड़े पैमाने पर धांधली की। 2012 से वो इस क्षेत्र में बिजली खंभों के जरिए अपना केबल नेटवर्क चला रहा है, लेकिन ना तो बिजली विभाग के साथ मिलकर कोई जॉइंट सर्वे कंप्लीट किया और ना ही सालाना एग्रीमेंट किया। मनमाने तरीके से उसने इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की खंभों की संख्या कार्यालय को बता दी और बहुत छोटी सी रकम चुकाकर राज्य के सरकारी खजाने को जमकर चपत लगाई है। रायपुर सर्कल 1 में उसकी मनमानी और धांधली के खुलासे के बाद सर्कल के अधीक्षण यंत्री ने कंपनी को नोटिस भेजा है। इसमें जॉइंट सर्वे के साथ सालाना एग्रीमेंट करने को कहा गया है। ग्रैंड इंटरनेट में और ये 2012-13 से पैसा पटा रहा है 4240 पोल का, और ये पैसा लगातार पटाते हुए जब इसका रेट कम हुआ, 400 पर पोल की जगह 100 रुपये पर पोल हुआ, तो 2021 में इन्हें 2500 पोल का आवेदन दे रहा है, जहां से लगातार पैसा पटा रहा है, लेकिन उसका अनुबंध उसने नहीं किया। उसको अनुबंध कराने के लिए सूचित कर दिए हैं, उसको अनुबंध करा लेंगे। जितना एप्लीकेशन में आप पोल की संख्या दी गई है, एक्चुअल फील्ड में क्या है उसको वेरीफाई करने के लिए पत्र फील्ड ऑफिसर को लिखा गया है। ग्रैंड विजन के संचालक गुरुचरण होरा के भ्रष्टाचार का आलम यह रहा कि उसने हर काम अपनी मन मर्जी से किया। साल 2012 से 2014 तक वो 4200 बिजली खंभों के लिए सर्किल 1 कार्यालय में शुल्क जमा करता रहा। फिर करीब 2000 खंभों की फीस सर्किल 2 में पटाने का पत्र लिखकर सर्किल 1 की फीस कम करवा ली। इसके बाद सर्किल 2 में बिजली खंभों के इस्तेमाल का शुल्क जमा करना बंद कर दिया, जबकि सर्किल 2 के गुढ़ियारी, कोटा, टाटीबंद, उरला, सिलतरा के इलाकों में हजारों बिजली खंभों का इस्तेमाल अपने नेटवर्क के लिए बेरोक टोक करता रहा। सरकारी सिस्टम को मजाक समझकर धांधली को अंजाम देने का ऐसा मामला शायद ही कहीं दिखता हो। जैसे जैसे ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क की मनमानी और धांधली का खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो रही है। रायपुर के सर्कल 2 में उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी और अब नए खुलासे के बाद सर्कल 1 में भी उसे नोटिस थमा दिया गया है। सर्कल 1 के एसी की तरफ से उसे नोटिस दिया गया है कि सालाना उसकी तरफ से एग्रीमेंट नहीं कराए गए हैं, उस एग्रीमेंट को कराया जाए। साथ साथ ज्वाइंट सर्वे का भी नोटिस उसे थमा दिया गया है। यानी ग्रैंड विजन अब कितने पोल का इस्तेमाल कर रहा है और कितने पोल का एक्चुअली पैसा पटा रहा है, उसके भ्रष्टाचार से भी खुलासा हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक दंपति के बीच विवाद पर बड़ा फैसला किया है। दरअसल महिला ने अपने पति के साथ लंबे समय तक नहीं रहने के बावजूद 8 से 12 बार गर्भपात कराया, जिसे हाईकोर्ट ने तलाक का आधार माना है। कोर्ट ने पति पत्नी में सुलह का रास्ता बंद होने पर पति की याचिका को स्वीकार कर तलाक को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि साल 1996 में याचिकाकर्ता की दुर्ग की युवती से हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी और उसके बाद 2005 में पति अपने काम के सिलसिले में महाराष्ट्र चला गया। इसके बाद उसका
ट्रांसफर केरल हो गया था और इस बीच उनकी पत्नी दूसरे पुरुष के संपर्क में रही, जिसके बाद परेशान होकर पति ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। मामले में जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने बयान और सबूत के आधार पर फैसला सुनाते हुए पति की याचिका को मंजूर कर लिया है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश अध्यक्षों की बैठक लेंगे। बैठक में कांग्रेस के महासचिव भी शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस दफ्तर में ये बैठक होगी। लोकसभा के चुनावी नतीजों की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। चुनावों के बाद पीसीसी के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट सौंपेंगे सभी प्रभारी महासचिव और एमपी कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल होंगे। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विभागीय बैठक लेंगे। सीएम हाउस में सुबह 11 बजे विभागीय बैठक लेंगे। सीएम साय कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे। गौरेला पेंड्रा जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम साय और गौरेला में दुर्गा दास जयंती में वो शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री आज विभागीय बैठक लेने वाले हैं और इसके बाद गौरेला पेंड्रा के दौरे पर भी रहेंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो सीएम हाउस में सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। सभी विभागों की बैठक बोलेंगे। कई बड़े निर्णय भी यहाँ पर हो सकते हैं और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। इसके बाद गौरेला पेंड्रा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहाँ पर सीएम साय गौरेला में दुर्गा दास जयंती में शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। मंत्री जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से छत्तीसगढ़ के बजट में स्वीकृत 4 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 60% केंद्रांश का योगदान देने की मांग रखी है। साथ ही छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं और चिकित्सा सेवा और चिकित्सकीय शिक्षा को सशक्त करने के दृष्टिकोण से दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कवर्धा और मनेन्द्रगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वीकृति राज्य बजट में की गई। इसके साथ ही मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कई मांगे रखी है। और दिल्ली में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। कई जन सुविधाओं से जुड़ी मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। शहडोल नागपुर ट्रेन को चिरमिरी से चलाने की मांग की है, वहीं बिलासपुर चिरमिरी को दुर्ग गोंदिया तक चलाने की मांग की है। रेल मंत्री ने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। और केशकाल घाटी के जंगलों में महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। इसका खुलासा तब हुआ जब कवर्धा पुलिस केशकाल पहुंची। दरअसल पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। कवर्धा पुलिस ने बताया कि 8 अगस्त को दशरंगपुर चौकी में एक महिला ने अपनी शिक्षिका बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने मृतका और उसके प्रेमी राम आशीष उपाध्याय का लोकेशन ट्रेस किया, जिसमें पता चला कि युवक और शिक्षिका बेमेतरा के लोलेसरा गांव में किराए के मकान पर लिव इन में रहते थे। उनके मकान मालिक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर पूरा मामला उजागर हुआ। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त की रात दोनों के बीच बहस होने पर प्रेमी ने शिक्षिका की हत्या कर दी। उसके बाद 2 अगस्त को मकान मालिक के साथ गाड़ी में लाश लेकर केशकाल घाट पहुंचे और खाई में फेंककर चल दिए। वहीं घटना के बाद प्रेमी राम आशीष उपाध्याय का भी बेमेतरा के शिवनाथ नदी में लाश मिली है। इसके बाद कवर्धा पुलिस मकान मालिक को गिरफ्तार कर केशकाल लाई, जहां पर फेंका गया शव पूरी तरह से गल चुका था। सिर्फ कपड़े को देखकर परिजनों ने शिक्षिका का शव होना बताया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और मकान मालिक से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, आरोपी के बारे में पूछा गया, तब उसने यह स्वीकार किया कि रामाशीष ने उसकी मृत्यु की है और केशकाल घाटी में वो फेंक दिए। मार्ग और अपराध जो है वो यहाँ हो रहा है 0 में, और उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बेमेतरा भेजा जाएगा। अभी फिलहाल एक और बॉडी मिलने की सूचना आई थी, जिस पर केशकाल पुलिस और कबीरधाम पुलिस आई हुई है, जहां से एक बॉडी रिकवर किया गया है और कबीरधाम पुलिस को सौंपी जा रही है। पुलिस की नज़रों से बचना चाहते हैं, इसलिए ये घाटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केशकाल पुलिस अलर्ट रहती है, जिसके चलते बॉडी जल्द ही बरामद की जाती है।